गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय कुमार और आप देख रहे हैं वाईटी मैथ्स एंड एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, जो आपके चैप्टर 4 में स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, 6 मार्क्स का, ग्राफ से संबंधित आता है वो। तो आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। ax plus b where a is not equal to 0, this is linear algebraic expression. Now अगर हम इसके इक्वल में कोई वैल्यू पुट कर दें या इसके इक्वल में 0 रख दें, ax plus b equal 0 where a is not equal to 0, या कोई भी वैल्यू कांस्टेंट पुट कर दें, तो उसके बाद ये हमारी कहलाएगी order of this is 1, order of this is also 1, so that is called linear equation. ठीक है, order of 2 is quadratic equation, order of 3 is cubic equation. okay, now तो ये तो थी एक वेरिएबल वाला। इसमें देखो वेरिएबल एक है, केवल x ही वेरिएबल है एंड दिस इज कांस्टेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, and this is coefficient. okay, now यहां पर ओनली वेरिएबल एक है। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसी है लीनियर जिसमें वेरिएबल दो है, लाइक दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमारे पास दो x एंड y आर वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। कोफिशिएंट कितने हैं? कोफिशिएंट a एंड b। कांस्टेंट c। ओके, यहां पर हमारे पास a एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, तो यह है इसका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ax प्लस b इक्वल्स टू 0 है, तो ये x की किस वैल्यू के लिए 0 है? जो ये वाला पार्ट है, LHS पार्ट है, वो x की किस वैल्यू के लिए 0 है? ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के लिए जो ये LHS पार्ट है वो 0 के बराबर है। ओके, नाउ अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह की गिवन है, तो हमको इसमें से x और y हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इसमें से डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, तो हमको दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालने के लिए दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन इस तरह गिवन है, तब हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, इस केस में इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। कोई लीनियर इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल है, तो हमको 3 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, मैंने पॉलिनोमियल में बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन है को किसी भी तरह का, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का मान लीजिए ग्राफ है, तो ये कैसा होगा? वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अभी हम क्वेश्चनों में देखेंगे कि कैसे बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल में ये बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कैसा होता है?
पैराबोला होता है। पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड, a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड। पिछले वीडियो में आप देखना। ठीक है, चलिए पहला जो वैल्यू निकालने का जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड तो है ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, अब एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है उनमें सबसे नाइन्थ में भी आता है, ये मेथड्स के नाम 9th में भी है। ठीक है, यहां तो हम ग्राफिकल से देखेंगे एक बार के लिए। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों एक साथ जब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखी हुई होती है ना, उस सिस्टम को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो दोनों लीनियर इक्वेशन है उनकी दो पैरेलल लाइन बनती है। सॉरी, जो दोनों लीनियर इक्वेशन है उनकी दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्ट होगी या पैरेलल होगी या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगी। ठीक है, या ओवरलैप होगी मान लीजिए। मान लीजिए ये जो दोनों इक्वेशन है इनकी लाइन किस किस तरह हो सकती है। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 की लाइन ये है, इक्वेशन 2 की लाइन ये है, इक्वेशन 1 की लाइन ये है, इक्वेशन 2 की लाइन ये है। ओके, ये पे और कई एक केस ऐसा होता है जिसमें जो लाइन है ना वो एक दूसरे के ऊपर ही होती है। ये जैसे कोई लाइन है इक्वेशन 1 की और एक और लाइन इसके ऊपर है, मान लीजिए वो इक्वेशन 2 की है, तो इसे हम कहते हैं कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड लाइंस। हमारे पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। मतलब ये है कि अगर हम a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 का रेशियो निकाल ले और अगर वो बराबर नहीं है तो हम बिना ग्राफ बनाए ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। नाउ कोइंसाइड के लिए क्या कंडीशन है? कोइंसाइड के लिए देखो upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is the condition for coincide lines. अगर इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल है तो लाइन कोइंसाइड होगी। ठीक है, दूसरी चीज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होती है? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इसका इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर और इनके रेशियो के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, अच्छा अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, जहां पर कट कर रही है वो जो पॉइंट होता है उसे हम इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। यह है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे हम इस पॉइंट को? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो x एक y। ठीक है, x की जगह x का वैल्यू आएगा, y की जगह y का वैल्यू आएगा। चलिए
पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में देखो ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। नाउ कोइंसाइड लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, काफी सारे पॉइंट्स इनमें कॉमन है, मतलब मान लीजिए इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सिचुएशन में जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन। कैसे है सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, अगर कोई भी इक्वेशन है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है और उनका सॉल्यूशन हम निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, मान लीजिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, मतलब कि लाइंस पैरेलल है, तो हम इस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर इसे सिस्टम इस चीज को डिफाइन कर रहा है तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये दोनों कैसे सिस्टम, इनमें सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम समझा, उसको हमने सेपरेटली लिख लिया है, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि जो दो लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल जो होती है उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके लिए जो a1 b1 a2 b2 है वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। एक केस ये और होता है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ वैसे इनसे कोई आपको लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने बताया। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एली, ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, दो तरह के मेथड है, ग्राफिकल, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट के अनुसार, कोएफिशिएंट के रेशियो के अकॉर्डिंग उनके सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं। आप देख रहे हैं if a1/a2 does not equal to b1/b2 then lines are intersecting, इस कंडीशन में लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, इस कंडीशन में लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। अच्छा, ये वाला अगर हमको अगर हमको कोएफिशिएंट के रेशियो इस टाइप से मिल रहे हैं इनमें से, ठीक है, तो लाइंस पैरेलल होगी और इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइंस में, और इसी सिस्टम को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नाउ अगर हमको रेशियो इस टाइप से मिल रहे हैं, ठीक है, तो लाइंस कैसी होगी? कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी। अच्छा, मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, ठीक है, और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। नाउ एक्सरसाइज 4.1 की हम बात करें, अब देखिए हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। पहले हम इसको जनरल फॉर्म की तरह लिख लेंगे, 2x 3y 8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x 6y 9 इक्वल्स टू 0। अब कोएफिशिएंट लिख लो, a1 is equal to 2, b1 is equal to -3, c1 is equal to -8, a2 is equal to 4, b2 is equal to -6, c2 is equal to -9। नाउ इनका रेशियो ले लेंगे, a1/a2 is equal to 2/4 is equal to 1/2, b1/b2 is equal to -3/6 is equal to 1/2, c1/c2 is equal to -8/9 मतलब 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है a1/a2 is equal to b1/b2, ठीक है, 1/2 1/2, a1/a2 is equal to b1/2 does not equal to c1/c2। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है?
इनकंसिस्टेंट है। तो सिस्टम कैसा है? सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको इन दोनों का, क्योंकि इनकी लाइंस कैसी है? पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है इनकी। हमको एग्जाम में इस तरह करना है, ठीक है। चलिए, समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अधिक से अधिक देखते रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए रोजाना अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो ये सुनिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह आपको गिवन है, अपनी बुक में देखिए इसी तरह गिवन है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इसमें जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इनका, कैसे बताना नेचर ऑफ सॉल्यूशन? ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। ग्राफिकली सोल्व कीजिए इसको और इनका सॉल्यूशन बताइए कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए x + y - 3 = 0। फर्स्ट इक्वेशन 3x - 2y - 4 = 0, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम 9th में क्या करते थे? ग्राफिकली देखो। हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ में रखने के लिए पॉइंट्स तो निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = 3 - y, हमने क्या किया? y - 3 को पहले RHS में भेज दिया तो हमारे पास 3 - y आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि हमको ग्राफ में रखने के लिए कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए। ये मान लो x है, ये मान लो y है। चलिए, y का वैल्यू अगर 3 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर 3 रख देते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 3 - 3, x का वैल्यू 0। y का वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, चलिए 1 रख दीजिए, तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2। कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? हैंस कोऑर्डिनेट्स 0,3, एक तो x का और एक y का, कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लेंगे 0,3, 2,1, 2,1, ठीक है। हमको ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। हम क्या देख रहे हैं? 3x = 4 + 2y, मतलब x = 4 + 2y/3, ओके। नाउ अब इसका भी ये भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y का वैल्यू पुट कर लो, पुट करो। y का वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल रहा है, तो 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। y का वैल्यू हमें क्या रखें? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू मान लो 1 रख दी हमने, माना कि y की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 and 4 6, 6/3 2, x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। अगर मान लीजिए y की वैल्यू हम रख देते हैं 4 रख देते हैं, 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12/3 4, ओके। नाउ अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, हैंस कोऑर्डिनेट्स 2,1 एंड 4,4। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसका, ये लो, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। वैसे ग्राफ को बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं ना तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। ये तो ग्राफ में आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, तो
this is origin, this is x, this is x dash, this is y, this is y dash, this is origin O. Okay, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अच्छा, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमको ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 0,3 x0, इस लाइन y एक्सिस पे 3, ये रहा 0,3, ठीक है। अच्छा 2,1 2,1 2,1 कर दो ज्वाइन। इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन इस तरह खींच देंगे। ओके, ये जो लाइन बनी है ना स्ट्रेट लाइन, ये कौन से वाली इक्वेशन की है? x + y - 3 = 0 की, ठीक है। अब हम इसकी बना लेते हैं इस वाली इक्वेशन की लाइन। इस वाली इक्वेशन की लाइन बनाने के लिए हमको ये दोनों यूज लेने पड़ेंगे। अच्छा 2,1 2,1, अच्छा ठीक है। 4,4 यहाँ पे 4,4, ओके। 2,1 से ड्रॉ कर लो इस तरह लाइंस। अच्छा 2,1, अच्छा ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? 2,1 पे, ठीक है। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? अच्छा इस वाली लाइन का भी नाम दे दो, चलो। 3x - 2y - 4 = 0। ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? 2,1 पे। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? 2,1 है। अच्छा दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो सॉल्यूशन ऑफ नेचर कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंट है। देखो इसके लिए हम क्या करें, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। उसके लिए आपको एग्जाम में एक ग्राफ दिया जाएगा अलग से, या आजकल तो ग्राफ जो बोर्ड की कॉपी होती है उसके पीछे ही अटैच आता है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी भी आजकल फिक्स कर दी गई है कि उतने ही पेज की आएगी और उसमें उतने ही ग्राफ आएंगे। अगर ग्राफ अटैच नहीं आता है तो आपको ग्राफ वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ में बनाना है ये चीज। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 का फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए, उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमको ये भी बताइए कि जो लाइन y एक्सिस को कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हम इसको दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा हम इनको इस तरह भेज दें। 2x = 4 प्लस, सॉरी 5y - 4, x = 5y - 4/2, ठीक है। x के रूप में लिख लिया सबको। तो अब हम क्या देखते हैं, x y, अच्छा y का वैल्यू रख लो, y का वैल्यू 0 रख लो पहले। तो 0 रखा तो ये तो टर्म्स हो गई पूरी 0। -4/2 -4/2 -2, 2 रख लो y का वैल्यू। 5 2 जा 10, 10 - 4 6, 6/2 3, ओके। कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? कोऑर्डिनेट्स -2, 0 and 3, 2, that's our coordinates. Very simple. Now हम इक्वेशन सेकंड का निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इक्वेशन सेकंड के लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो एक्सेस ड्रॉ कर लो। एक एक्सेस
एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, चलिए कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो। अच्छा इस वाली लाइन का हम इस वाले जो ये क्या है लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये वाली इक्वेशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो इस वाली इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स रख दो उसमें। हो गया -2, अच्छा 3,2 3,2 यहां कहीं, चलिए अपन मिला देते हैं, ज्वाइन कर दो, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा हमारे पास फर्स्ट कौन सी है इक्वेशन, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम सेकंड इक्वेशन का ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0 3,2 4,0, यहाँ पे 3,2 यहाँ पे एलसी हमको पता है। चलिए ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है, नाम लिख देंगे इसका, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 3,2 पर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है इन दोनों का, ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन 3,2 है। वेरी सिंपल। अच्छा क्वेश्चन हमसे ऐसे कह रहा था कि जो लाइंस वाई एक्सिस को कट कर रही है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। तो ये लाइन हमारे वाई एक्सिस को यहां पर कट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये वाली लाइन यहां पे कट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड उस पर एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होती है, तो बोर्ड पर इसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता है, इसका एग्जैक्ट पॉइंट ग्राफ में ही आता है। और बी कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहा है 0,8। अच्छा हमने कैसे पता किया, क्योंकि हमारे जो बोर्ड है उस पर तो एग्जैक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे पता कर रहे हैं इनको। भाई हमने क्या किया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से गिवन, फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं इस तरह, इक्वल टू 2 भी है, और x ग्रेटर देन 2 भी है। समझ रहे हो बात, तो x इक्वल टू 2 यहां पे, ये जो ये लाइन होती है ना, ये वाली जो y एक्सिस होती है वो x इक्वल टू 0 पे होती है, क्योंकि यहाँ 0 1 2 0 -1 -2 0 पे ये है। ये लाइन इधर खिसकेगी तो वैल्यूज बढ़ती जाएगी। मान लीजिए ये लाइन यहाँ आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, y एक्सिस तो कहेंगे नहीं, इसको हम कहेंगे x बराबर 2। इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 2। अच्छा ग्रेटर देन 2 कैसे दिखाएंगे, ग्रेटर देन 2 हम, अच्छा 2 से ग्रेटर देन सारे पॉइंट्स इधर आएंगे, ये जितने भी पॉइंट्स है इधर इस तरफ के, ये सब x ग्रेटर देन 2 है, तो ये तो हो गया x इक्वल टू 2, और इस तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x ग्रेटर देन 2। आगे तक जा रहे हैं, बहुत सारे x ग्रेटर देन इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह ग्राफ बन जाएगा, इतना सा करना है। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले में भी अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमको इसका लाइन, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम पॉइंट्स निकालने के लिए 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2। पॉइंट्स तो आप सभी निकालने में परफेक्ट हो गए अब। ठीक है, पॉइंट्स निकालने में सभी परफेक्ट हो गए हैं।
अच्छा y का वैल्यू 0 रख दिया हमने, तो x का वैल्यू कितना मिला 3, y का वैल्यू 2 रख दिया तो x का वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 3, 0 एंड 0, 2। अच्छा 3, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 2, 3, 0, ये लाइन बन गई हमारी इस तरह। अच्छा ये तो हमारी हो गई कंडीशन 2x + 3y = 6 की, ठीक है। अब कह रहा है लेस देन 6, क्या कह रहा है लेस देन 6, तो लेस देन 6 का क्या मतलब है कि x और y के ऐसे वैल्यू हम रखें जिसके लिए जो इनका सम आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो 6 से कैसा आएगा, कम आएगा। खोज कर लीजिए, तो 6 से कम आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ग्राफ किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ चलता जाएगा 6 से कम के लिए। तो 6 पर यहाँ स्थित है, 6 के कम के लिए इस तरफ चलेगी ये लाइन, ठीक है, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इधर के, ये सब लेस देन 6 के लिए है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इसका ग्राफ तो ये बना दिया, ग्राफिकली रूप से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x और y के वो सभी पॉइंट्स जो मिलकर 6 से कम वैल्यू दे, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना इस एरिया में वो सब 6 से कम वैल्यू दे, तो इस तरह हमारी इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मोड आ गया। चलिए मोड में क्या हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मोड को डिफाइन करना देखते हैं। जो मोड होता है ना, उस मोड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं x < 3, और एक बार हम लेंगे नेगेटिव लेते हैं -x < 3। डिफाइन करने का ये मतलब है कि जो मोड के अंदर जो ये जो नंबर है x, या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। हालांकि मोड तो पॉजिटिव दे रहा है, उसको पॉजिटिव बना के दे रहा है, लेकिन अंदर का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लिए। चलिए अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x < 3, ठीक है। इस ऐसे केस में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला बन गया प्लस, ये साइन बन गया उल्टा, ये वाला हो गया माइनस। चलिए बन गया ग्राफ, तो हम अब शो कर देते हैं x = 3। अच्छा अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, x = 3 और x < 3। अच्छा x = 3 ये रहा, x = 3, लेस देन के लिए किस तरफ, इस तरफ। अच्छा x > -3, इसको हम कैसे लिखेंगे, x = 3, x < -3, x सॉरी माइनस आएगा अभी -3 ये रहा, x = -3 और ग्रेटर देन इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पर जो ऊपर तक चले जा रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स के लिए ये डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इसको करो डिफाइन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो ये है ना, जो मोड है, जो मोड है ना, मोड, उसको माइनस और प्लस दोनों में डिफाइन कर लेते हैं हम। कैसे, x - y > 1, ये तो हो गया प्लस के लिए, माइनस के लिए -x - y > 1, ये हो गया किसके लिए, प्लस के लिए। से इस तरह इसको कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, आपको होता नहीं है, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको दे दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, लाइंस कैसी होगी, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये सब बातें हमको देखने को मिली है, ठीक है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें नया चैप्टर लेके आएंगे, उस चैप्टर को पूरा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है।